आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार मेरे झांसी बुंदेलखंड के भाइयों बहनों मित्रों। आप सबको मालूम ही है कि मैं संकेत कंचन झांसी बाज़ार पे प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो सोशल प्लेटफॉर्म है झांसी और बुंदेलखंड का, उस पर कुछ एक अच्छे अच्छे शोज़ लेके आता रहता हूँ, जहाँ मैं अपने झांसी और बुंदेलखंड के लोगों के अंदर एक मोटिवेशन लाऊं, एक चेंज लाऊं और एक सकारात्मक चेंज लाऊं, और उन्हें बता सकूं कि हमारा झांसी और बुंदेलखंड किसी से पीछे नहीं रह गया है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। झांसी के उभरते सितारे जो ये शो है मेरा, मुझे बहुत प्रिय है। इसका रीज़न बहुत सिंपल है, क्योंकि ये झांसी के जो यंग ब्लड हैं, जो झांसी के यंगस्टर्स हैं, उन पे रखा हुआ एक शो है, और टेक्नोलॉजी से मुझे बहुत लगाव है। काफ़ी सारे नए युवा नए नए नवाचार लेके आ रहे हैं, इनोवेशंस लेके आ रहे हैं और स्टार्टअप्स बना रहे हैं। इसी में एक स्टार्टअप है एड्यूटेक। एक बहुत ही शानदार चीज़ है। शानदार मैं इसलिए कहूँगा कि ये जितना टेक्नोलॉजिकली एडवांस है, उतना ही ज़्यादा ये सुरक्षा देता है, वो भी हमारे अपने बच्चे या हमारे छोटे भाई या बहन। तो इनका जो प्रोडक्ट है वो इंट्रोड्यूस करता है सेफ्टी प्रोटोकॉल ऑफ स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स एज ऑफ नाउ, एंड इनके स्टार्टअप का नाम है एड्यूट्रैक। मिस्टर अब्दुल रहमान साहब हैं ये, जिन्होंने ये खूबसूरत चीज़ बनाई है, जो फाउंडर हैं इसके एड्यूट्रैक स्टार्टअप के, और हम आज इन्हीं से बात करेंगे। तो बिना समय निकाले मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं उन्हें ज्वाइन करके आपसे वापस बात करता हूँ। नाउ यू आर देयर, आई कैन सी यू। नमस्कार सर, नमस्कार। जस्ट गिव मी अ मिनट। सो मिस्टर अब्दुल रहमान, the founder director for the EduTrack startup। तो अभी तक रहमान साहब, हमने आपके बारे में काफी कुछ बताया है। थोड़ा हमने EduTrack के बारे में बताया, जिसमें कि empowering schools and parents to track their children। कैसे हम नजर रख सकते हैं अपने बच्चों के ऊपर जब वो हमारे सामने नहीं है, खासतौर से तब जब वो स्कूल जा रहे हैं और स्कूल से आ रहे हैं। एक बहुत अच्छा इन्वेंशन लेकर आए हैं आप, तो आपने काबिल तारीफ काम किया है। लेकिन उसके पहले मैं जानना चाहता हूँ, कुछ अपने बारे में बताएं। बुंदेलखंड से आपका जुड़ाव कैसे हुआ, कब से आप बुंदेलखंड में हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई, थोड़ा अब्दुल रहमान साहब इस बारे में थोड़ा बताएं। जी बिल्कुल। बेसिकली सर मैं बताऊं तो मैं तो यहाँ से अपने बर्थ से ही बुंदेलखंड का ही हूँ। मैं एक बहुत छोटे से गांव, एक कस्बे से ताल्लुक रखता हूँ। यहाँ से 75 किलोमीटर समथर कस्बा है, जहाँ मैंने अपनी शुरुआती पढ़ाई की है। ओके। समथर GIC में, और 2000 में मैंने समथर छोड़ के झांसी शिफ्ट हुआ, और झांसी शिफ्ट होने के बाद मैंने अलग अलग कंपनियों में जॉब किया। पहले फाइनेंस में जॉब किया, फाइनेंस के बाद फिर मैं टेक्निकल CMS कंप्यूटर में काम किया, फिर इंटीग्रा माइक्रो सिस्टम में काम किया, जहाँ पे हमारी एक टेक्निकल जर्नी शुरू हुई है। तो उस टेक्निकल जर्नी को मैंने 2017 में, जो भी हमारा जॉब का काम था वो मैंने छोड़ दिया। मतलब जॉब मैंने छोड़ दी, क्योंकि मन में कुछ ऐसा था कि अपना कुछ किया जाए। तो हमारे मन में कुछ ऐसा आया कि कुछ ठीक ठाक किया जाए, तो एक्सपोर्ट का काम अपना शुरू किया। और 2020 तक हमने बहुत अच्छी तरीके से एक्सपोर्ट भी किया, जिसमें गार्लिक में हमने काफी नाम कमाया है। गार्लिक के हमें काफी पहचान मिली है उससे। बात पर मेरे दिमाग में आया कि देखिए, ये मैन्युफैक्चरिंग लाइन है अपनी, ठीक है, एक्सपोर्ट है अपना, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा किया जाए जो कि हम ही को फायदा ना दे, हम उन सबको फायदा दे जो कि इस एरिया से ताल्लुक रखते हैं। तो फिर मैंने अपना ये स्टार्टअप शुरू किया, एडुट्रैक। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे नाम बड़ा अच्छा लगा, एड्यूट्रैक। तो बहुत अच्छा नाम रखा आपने इसको लेकर के। तो स्टूडेंट रूट ट्रैकिंग आपने पंच लाइन दी है, तो थोड़ा इसके बारे में बताएं जरा कि ये कैसे दिमाग में आया, क्या चीज है ये, कैसे काम करती है। सर देखिए, हम जिस उम्र के पड़ाव पे हैं, उस उम्र के पड़ाव पे हम सभी लोगों को एक ये इस चीज का वो रहता है कि हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी का बड़ा ख्याल हमें रखना होता है। पढ़ाई अपनी जगह पे है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखना होता है। और हमसे ज्यादा ख्याल जो रखती हैं वो माएँ रखती हैं, और उन्हें अपने बच्चों की काफी चिंता रहती है, खासतौर से तब जब वो घर से बाहर जाते हैं। छोटे बच्चे होते हैं या बच्चियां हैं, उनके लिए ये एक प्रॉब्लम है कि जब स्कूल के लिए जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, तो हम उन पर नजर नहीं रख पाते हैं। मतलब हम उनको ट्रैक नहीं कर पाते कि वो रियल टाइम में है कहाँ।
और ये मैंने भी देखा कि जब हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं, स्कूल से आते हैं, तो एक कोई सही सा एक टूल नहीं था जिससे कि हम अपने बच्चों को ट्रैक कर सकें। मैं भी उन चीज़ों ओके। से बड़ा नाखुश था कि स्कूल सारी चीज़ें, फीस भी अच्छी खासी लेते हैं, सारी चीज़ लेते हैं, जी हाँ। लेकिन एक जी हाँ। छोटी सी चीज़ की एक सिक्योरिटी देनी चाहिए। जी। माँ बाप को एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हम्म। वो अपने बच्चों को कैसे ट्रैक कर सकें, यानी कि अब घर पे उनको खाना बनाना है, बच्चा लौट रहा है तो कितनी देर में बस आ रही है, या आई बस एग्री। कितनी देर में आ रही है, बच्चे को लेके जाना है। तो जी। फोन स्कूल में फोन करिए, आप स्कूल में फोन करेंगे तो पता चला कि बस निकल गई है सर, वो अभी आती होगी। तो ये बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, माओ के बिल्कुल लिए सही खास कह तौर से होता है। तो मैंने ये सोचा, जी। हमारे बच्चों ने भी हमें सजेस्ट किया कि हम्म। पापा कुछ इस तरीके का इजाद करिए, आप कुछ ऐसा बनाइए। हम्म। तो फिर मैंने हम्म। ये एक सॉफ्टवेयर बनाया है जो कि स्कूल के लिए और पेरेंट्स के लिए बहुत ही मुफीद है। बहुत ही बढ़िया है। तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कह रही है कि लाइव ट्रैकिंग, यानी सवेरे जब गाड़ी मुझे लेने, मेरे बच्चे को लेने आ रही है और मैं तैयार कर रहा हूँ उसे, माँ उसे जी नाश्ता करा रही है, तो मैं एज ए फादर देख सकता हूँ बैठे बैठे कि गाड़ी इस वक्त कहाँ है, और अगर मुझे अपनी कॉलोनी में पीछे वाले घर से गेट तक आना है और उसका समय 2 मिनट का है, तो मैं 5 मिनट पहले निकल जाऊँ। सही कह रहा हूँ ना मैं? बिल्कुल, एग्जैक्टली सर, जैसे आप घर के अंदर हैं, वहां हमारी गाड़ी जी। या टैक्सी नहीं आ पाती है, तो जी। आप उस पे लाइव देख सकते हैं कि रियल टाइम में इस टाइम पे वो बस कहाँ पे है और वो बस कितनी देर में बहुत आ अच्छा। रही है। उसी उसी टाइम पे हमारे ड्राइवर को भी, जो टैक्सी ड्राइवर हैं, हाँ। उनको भी हमारा एप्लीकेशन बता के बोलता है कि आपको कहाँ रुकना है और कितनी देर में आपका नेक्स्ट स्टॉपेज आ रहा है, किन किन बच्चों को आपको लेना है। वाह। सुपर सुपर। सेम वे शाम को जब वो लोग वापस आ रहे हैं दोपहर में, तो आई कैन वॉच ऑन द फोन एंड टॉक टू माय वाइफ सेइंग कि यार बच्चे सिर्फ एक 10 मिनट की दूरी पे हैं, खाना गर्म कर दो, ये लोग आने वाले होंगे, खाना खा के फिर ट्यूशन पढ़ना हाँ है या जी, जहाँ भी जाना है सोना है वो कर सकते हैं। ये भी ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसे ही बच्चे बस में बैठेंगे फौरन ही एक नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन आएगा, ऑसम। सुपर। आपको बताया जाएगा कि आपका बच्चा बस में बैठ गया है, अब जी। बस यहाँ है, यहाँ 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 पहुंच रही है, और वो इतनी यस। देर में आपके पास पहुंचेगी। और बस की स्पीड ये है, अगर वो डाइवर्ट कर रहा है तो नोटिफिकेशन सिस्टम भेज देगा कि रूट डाइवर्ट है, आपको इतना टाइम और लग सकता है। तो हम कंप्लीटली मॉनिटर कर सकते हैं जब तक कि बच्चा हमारे पास नहीं आ जाता है। बहुत बढ़िया है यार ये चीज, मतलब बैठे बैठे आप ये पता कर सकते हो कि बस बच्चे की कितने बजे तक पहुंच जाएगी, तो उसको लेके गेट तक पहुंचना है, या फिर आप वेट कर रहे हो बच्चों को लेकर के, आपको कहीं निकलना है और आपको मालूम है कि आपकी गाड़ी तैयार है, सब सामान लगा हुआ है, और बस जी बच्चों का इंतजार हो रहा है, और आप देख रहे हो कि भैया बस तैयारी रखो, लॉक करो, ये लोग आ रहे हैं, गाड़ी में बिठा देंगे ऐसे कैसे और निकल जाएंगे। हाँ जी तो बिल्कुल। कितना समय बचता है, वेरी एफिशिएंट थिंकिंग, और बहुत ही एग्जीक्यूशन जो है इज अ की। एंड आई एम श्योर उसका उसका आप बहुत अच्छा ध्यान रखोगे। अब एग्जीक्यूशन पे अगर हम आए और हम आपसे पूछें कि इसका कोई प्रोटोटाइप रेडी हो चुका है, इसका कमर्शलाइजेशन हो चुका है, और क्या इसके लाइव कस्टमर्स या टेस्टिंग वगैरह आपका कैसा चल रहा है? अभी अभी कमर्शलाइज हुआ है कि नहीं हुआ है? बिल्कुल सर, कमर्शलाइज हो गया है हमारा ऑलरेडी, हमारी टेस्टिंग कंप्लीट हो गई, इवन हम लाइव हैं। हम कुछ स्कूल्स के साथ, अच्छे ब्रांड के साथ झांसी में काम कर रहे हैं, जिसमें आप अगर नाम लें तो आरएनएस वर्ड के साथ हम काम कर रहे हैं, और भी एलएलएस हमारा एनजीआई। एलएलएस का काम कर रहे हैं आप? जी जी, आरएनएस वर्ड के साथ हम काम कर रहे हैं, मॉडर्न पब्लिक स्कूल के साथ हम जल्दी ही काम करने वाले हैं, वेरी आपका जीडी नाइस। गोयनका के साथ हमारा काम चल रहा है। तो बहुत वेरी सारे नाइस। स्कूल हमारे साथ बराबर जुड़ रहे हैं। बहुत 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 बधाई आपको, बहुत अच्छी बात है। तो अभी इसका क्या फीडबैक आया है? पेरेंट्स से आपने लिया होगा, स्कूल अथॉरिटी से लिया होगा, उनको स्कूल अथॉरिटीज की कैसे मदद करते हैं आप इससे? देखिए, पेरेंट्स का तो ये समझ में आ रहा है। जी हाँ, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि ये जो टोटली बेस्ड है, ये दो तरीके से काम करता है हमारा। एक तो ये होता है कि हम आपका ग्रुप ट्रैकिंग करते हैं। एक ग्रुप ट्रैकिंग होता है जहाँ पे हमें स्कूल को साथ में लेके चलना होता है, यानी कि हमारे पास स्कूल से हम मिलते हैं, स्कूल हमें वो बच्चे देता है, या और दूसरा हमारा होता है आपका इंडिविजुअल ट्रैकिंग। इंडिविजुअल ट्रैकिंग में हम डिवाइस प्रोवाइड करते हैं, आईडी कार्ड प्रोवाइड करते हैं। तो अब स्कूल जैसा हमें सजेस्ट करता है, वो अगर चाहता है कि इंडिविजुअल ट्रैकिंग करनी है तो हम उनको आई कार्ड देते हैं, और अगर वो चाहते हैं कि नहीं हमें ग्रुप ट्रैकिंग करनी है तो फिर हमारे आई कार्ड की जरूरत नहीं होती, वो सारा एप्लीकेशन बेस्ड ही होता है। तो अच्छा। सीधी सी बात है, अगर स्कूल के साथ हम काम कर रहे हैं तो हमें स्कूल के साथ ही मिलकर काम करना होता है, और बिना उनकी कोई अथॉरिटी, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें है ना,
एक तो पेरेंट्स ट्रैक कर ही सकता है, दूसरा स्कूल भी अपने ट्रांसपोर्ट को कंप्लीटली मैनेज कर सकता है। वो ये मैनेज कर सकता है कि बस कहाँ पे है, उसको कौन सा ड्राइवर चलाएगा, कौन सी बस किस रूट पे जाएगी, किस किस स्टॉपेज पे रुकेगी, और एक अटेंडेंस भी बच्चे का हो जाता है, बस में बैठते ही अटेंडेंस हो जाता है। तो स्कूल के लिए भी बहुत ही ज्यादा मुफीद है और पेरेंट्स के लिए भी। वाओ, सुपर। बिल्कुल सर, इसमें आप अगर देखेंगे सिक्योरिटी पर्पज से हमने बहुत सारी चीजें रखी हैं कि जब बच्चा बस में बैठेगा तो उसके आई कार्ड पे हम एक क्यूआर कोड देते हैं, तो ड्राइवर है या थर्ड पर्सन जो भी बस में है वो क्यूआर कोड को स्कैन करता है। क्यूआर कोड को स्कैन करते ही वो ट्रैकिंग शुरू हो जाती है, और सेम टाइम पे वहां पे स्कूल में भी उनको एक पोर्टल हम देते हैं, वहां पे वो देख सकते हैं कि उनकी बस कहाँ कहाँ पे है रियल टाइम में। वाओ, सुपर। तो दोनों ही चीजें हैं इसमें सिक्योरिटी का। अब जब तक कि बच्चे को हम बिठा लेंगे, जो भी बच्चा जा रहा है, या तो पेरेंट्स उसको एब्सेंट मार्क करें, अगर वो एब्सेंट मार्क नहीं कर रहा है तो ड्राइवर को बार बार हमारा एप्लीकेशन बोल के बताएगा कि इस बच्चे को आपको लेना है। अगर छोड़ भी दिया है तो वो बार बार बोलेगा एप्लीकेशन कि इस बच्चे को छोड़ना नहीं है, इसको आप लीजिए। हाँ। अच्छा, मैं आपके ये बुकलेट देख रहा था अभी अब्दुल भाई, मेरा तीसरे क्वेश्चन का ये पार्ट है एक्चुअली। मैंने देखा खोल के इसमें लिखा था जियो फेंसिंग अलर्ट। तो अब मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि मैप में पूरा डिफाइंड है रूट, अगर रूट से इधर उधर गाड़ी जा रही है तो वो जियो फेंसिंग के बाहर निकल रही है, तो अथॉरिटीज को मालूम पड़ जाएगा कुछ गड़बड़ है, गाड़ी दूर अलग क्यों जा रही है रास्ते से। क्या सही बात है? बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बोला है कि अगर किसी रीजन से बस अपना रूट डाइवर्ट करती है या कहीं पे भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, तो वो फौरन ही अलर्ट मिलेगा कि ये रूट डाइवर्ट हो गया है, अब ये बस इस रूट से होते हुए जाएगी। वो आपको रूट दिखेगा, बाकायदा आपके मैप पे दिखेगा कि अब इस रूट से आएगी बस। तो उसमें बहुत सारे कलर्स हम लेते हैं रूट वाइज। अगर पहले एक रूट पे जा रही थी, ग्रीन कलर का रूट था, तो अब वो चेंज होकर रेड कलर का रूट हो जाएगा, अगर वो रूट उसने बड़ा उसमें किया है। तो अलग अलग कलर को हमने डिफाइन किया। अच्छा अब्दुल भाई, एक सवाल और मेरे तीसरे सवाल में आपका जुड़ा हुआ है, वो भी बहुत जरूरी मैं समझ रहा हूँ। तो जैसे हर स्कूल में आजकल आईडी कार्ड होते हैं, है ना? हर स्कूल का एक आईडी कार्ड होता है, बच्चों को दिया जाता है लटकाने के लिए, उनकी आइडेंटिटी को स्टैब्लिश करने के लिए कि स्कूल के छात्र हैं, इस क्लास से पढ़ते हैं। उसमें ज्यादातर लोग आजकल ब्लड ग्रुप भी लिखवाने लगे हैं। तो आपका जो आईडी कार्ड है, क्या वो अलग से बच्चे को टांगना पड़ेगा कि उन्हीं के स्कूल के आईडी कार्ड में ही वो इम्बेड हो जाएगा, या कुछ चिप लग जाएगी जहां फिर वो दो कार्ड ना रह के एक ही कार्ड हो जाए? तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं बताता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ चीजें जोड़ना चाहूंगा। जैसे मैं खुद आई कार्ड भी देता हूँ, क्योंकि सारा टेक्निकल चीजें हैं, तो हम जो आई कार्ड प्रोवाइड करते हैं उसमें कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी इनबुल्ट होगी। तो हम कई तरीके के आई कार्ड देते हैं। एक तो हमारा आई कार्ड है जो टोटली जीपीएस रिलेटेड है, मतलब पूरा जियो फेंसिंग सारी चीजें वो होती हैं, एक तो वो होता है। दूसरा, इसके अलावा हमारा आरएफआईडी कार्ड होता है, यूएचएफ कार्ड होता है। तो आरएफआईडी और यूएचएफ कार्ड सिंपल वैसा ही होता है, हम उसको कंप्लीट करके देते हैं। तो अलग अलग टेक्नोलॉजी के ये कार्ड है। इसमें सर एक चीज मैं और थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा कि मैंने इसमें हर उन स्कूल्स को, हर उन पेरेंट्स को हमने टारगेट किया हुआ है जो कि बहुत ज्यादा इस चीज पे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो हमने इसकी जो प्राइसिंग रखी है वो बहुत ही माइनर है, बहुत ही छोटी सी प्राइस है, जिसपे हर छोटा बड़ा स्कूल या हर छोटा बड़ा पेरेंट्स, मिडिल क्लास के पेरेंट्स सभी इसको ले सकते हैं बड़ी आसानी से। ओके ओके। तो अगर पेरेंट को ये सुविधा आपसे लेनी है, तो क्या वो स्कूल, पेरेंट को इस सॉफ्टवेयर की सुविधा लेनी है कि उन्हें ट्रैक करना अपने बच्चे को, तो क्या वो स्कूल के पास जाएंगे कि वो डायरेक्टली आपके पास आएंगे कि हमें भैया ये आप आरएनएस में सुविधा देते हैं, हमारा बच्चा आरएनएस में आता जाता है, तो अब हमें आप प्लीज इनके एक्सेस दे दीजिए, या हम उनके प्रिंसिपल के पास जाएं कि सर हमारा बच्चा ये आ रहा है, क्या चार्जेस आप बता दें, तो हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सीधा आपको प्ले स्टोर पे जाना है, हमारा एडू ट्रैक करके एप्लीकेशन उसको डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपको वहां पे अपने बच्चे को ऐड करना है। ऑलरेडी आपका डेटा अवेलेबल होगा एप्लीकेशन पे। आपको अपने स्कूल का नाम सिलेक्ट करना है, और नाम सिलेक्ट करने के बाद आपको अपनी लोकेशन सिलेक्ट करनी है जहां से बच्चे को आपको बिठाना है, और ड्रॉप पिकअप एंड ड्रॉप लोकेशन आपको ऐड करनी है। ऑटोमेटिक वो सिस्टम अपने आप ले लेगा। वाह यार, ये तो बहुत बढ़िया सोच की हुई है। ऑटोमेटिक सिस्टम ले लेगा, ऑटोमेटिक सिस्टम पूरा दिखा देगा, सारी चीजें रोज उसको रिफ्लेक्ट करने लगेगी, राइट? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, अब एक छोटी सी बात पूछ लेते हैं भैया से जुड़ी हुई कि इसका चार्ज वार्ज कितना है? बहुत ज्यादा तो नहीं है? बच्चों लोगों का मालूम पड़ा स्कूल की फीस का खर्चा इतना ज्यादा है, और उसके बाद एक इसका चार्ज। अच्छा, अब मैं सर यहाँ पे एक आपसे क्रॉस क्वेश्चन करना चाहूंगा। ये बताइए कि आज की डेट में एक कम से कम फीस झांसी में क्या होनी चाहिए बच्चे, मतलब क्या होती है बच्चे की? अगर हम एक 5th क्लास के बच्चे का
माने तो एक एवरेज क्या उसकी फीस होनी चाहिए स्कूल की साल भर की? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब आप आरएनएस की बात कर रहे हैं तो वो आई एम श्योर अराउंड 5,000 रुपीज मंथ से लेकर के 6,000 रुपीज के बीच में होगा महीने का। तो इस हिसाब से इतना ही 60 होगा। का 77,000 रुपए तो कहीं नहीं गया, और ज्यादा महंगे स्कूल्स 1 लाख रुपए तक होंगे। हाँ जी जी, बिल्कुल। अगर साल भर का हम बात करें तो ओवरऑल 1 लाख रुपए हम अपने बच्चे पे खर्च कर रहे हैं। इवन सही इसके कह रहे हैं आप। बाद कुछ प्रोग्राम्स भी होते हैं तो हर प्रोग्राम में 100 200 500 ये भी होता है। हम्म। लेकिन हम उन चीजों की तरफ बात नहीं करेंगे, हमें सिर्फ सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए बात करनी है, और दूसरा लोगों की जेब पे फर्क ना पड़े। तो हमारा बहुत ही कम है, आप 1,000 से कम में आप अपने बच्चे को पूरी साल भर ट्रैक कर सकते हैं। बहुत अच्छे यार, बहुत ही बढ़िया, फर्स्ट क्लास, ऑसम। हमें थोड़ा ये जानना है आपसे कि हाउ वुड यू वांट टू इंक्रीज योर कस्टमर बेस। मतलब अभी आपके पास एक स्कूल है, तो आप इसकी मार्केटिंग कैसे कर रहे हैं? मेरा क्वेश्चन ये था कि आपके पास 2 स्कूल 3 स्कूल जुड़े हैं, और साथ में इसको क्या आपने स्कूलों तक रिस्ट्रिक्टेड कर रखा है कि वाइफ को ये भी मालूम पड़ सकता है कि मेरे हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं, अब कॉर्पोरेट्स भी झांसी मूव करना शुरू कर देंगे बहुत जल्दी बीड़ा बीड़ा आने की वजह से, तो वो कब जाए, उनकी गाड़ी है, कैब है, कॉल सेंटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, तो क्या कैसे आप मार्केट कर रहे हैं? माय फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज कि भाई ये क्या और इंडस्ट्री वर्टिकल्स में भी अप्लाई किया जा सकता है आपका सोल्यूशन? क्या आपने इसके बारे में सोचा है? जी, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा एक्सपेंशन स्कूलों, अभी शुरुआत में हमने फोकस किया है कि हम स्कूलों के साथ काम करें। इसके अलावा जो भी ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करते हैं स्कूल्स को, जो टैक्सी क्लब टैक्सी, यहाँ पे जैसे कोई कंपनी है जिसके पास 10-15 टैक्सी हैं और वो स्कूलों के साथ टाई अप करके बच्चों को ले जाने लाने का काम करते हैं, तो हम उनके साथ भी टाई अप कर रहे हैं। नगर निगम का एक प्रोजेक्ट है ई कैब में उनका एक बुकिंग सिस्टम है। अभी हम उनके बुकिंग सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं, और वो वहां पे सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां पे आप उनकी कैब बुक करेंगे, वो हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू कैब बुकिंग होगी, उनको आईटी सॉल्यूशन हम ही प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये भी हमारा आगे का प्लान है। और भी चीजें हैं, जैसे सोशल नेटवर्किंग के थ्रू भी हम आप लोगों के थ्रू, आप सब लोगों की हेल्प से हम चाहते हैं कि हमारा थोड़ा सा प्रमोशन आप लोग भी कर दें। बल्कि मैं तो कहूंगा जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं एड्यूट्रैक में, वो भी साहब के साथ मिलें और एड्यूट्रैक में इन्वेस्ट करें। बिल्कुल सर, देखिए, इन्वेस्टर्स के लिए एक मैं यही चीज कहना चाहूंगा कि अगर कोई एज अ इन्वेस्टर हमारे साथ जुड़ना चाहे तो वेलकम है। और आप एक कैलकुलेशन सिंपल सा, सबसे पहले हमसे मिलने से या बात करने से पहले एक अपना कैलकुलेशन वो खुद ही कर सकते हैं कि किसी भी एक स्कूल में हम 500 स्टूडेंट अगर मान के चलें, और हम 100 रुपीज पर मंथ का अगर चार्ज करते हैं, तो 50,000 पर मंथ हमें एक स्कूल से एक रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। अब आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारा इस साल का जो टारगेट है वो 100 स्कूल का टारगेट है, जो कि हमें अक्टूबर तक 100 स्कूल को ये अपना सिस्टम देना है। आपने हमें एक मौका दिया अपने प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रखने का, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। झांसी बाजार की कोशिश यही रहती है सर, जो हम शो करते हैं झांसी के उभरते सितारे, उसमें हमारा हर बार का यही वो रहता है, उद्देश्य रहता है कि हम अच्छे स्टार्टअप्स को, नवाचार को सामने लेकर के आए, झांसी और बुंदेलखंड के सामने लेकर आए। उसके 2-3 रीजन होते हैं। एक तो जिन्होंने नवाचार इतना अच्छा, आपके जैसे लोग जिन्होंने इतना अच्छा सोल्यूशन लेकर के आए हैं, उनको लोगों को झांसी और बुंदेलखंड मालूम पड़े कि भाई झांसी और बुंदेलखंड के लोगों में इतनी काबिलियत है कि इतनी अच्छी चीजें वो बना के सामने रखते हैं। और इसके साथ साथ जो बच्चे देख रहे हैं या जो युवा देख रहे हैं इस तरह के प्रोग्राम्स को, झांसी के उभरते सितारे जैसे प्रोग्राम्स को, बुंदेलखंड के और झांसी के, वो भी सोचे कि भाई जब झांसी और बुंदेलखंड में ऐसे लोग हैं जो एड्यूट्रैक जैसे स्टार्टअप्स बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करके एक लाइफ कन्वीनियंट बना रहे हैं, तो क्यों ना हम भी कुछ और चीजों में देखें, एग्रीकल्चर में देखें, फिशिंग में देखें, रिटेल में देखें, और कितनी सारी लाइन्स हैं, स्पोर्ट्स में देखें कि हम क्या कर सकते हैं जिससे हम एक अहमियत जोड़ें, एक लाइफ आसान बना सकें, एक अच्छा नया सोल्यूशन लेकर के आए, जो एक प्रॉब्लम, जो लंबी प्रॉब्लम रही है, उस चीज को, उस जगह को कारगर साबित हो और कम कीमत पे आए, ताकि वो अपनाने में जेब पे भारी ना पड़े।
तो हम झांसी के उभरते सितारे में सर बुंदेलखंड झांसी के लिए हम झांसी बाजार पे शो इसीलिए करते हैं। थैंक यू सो मच अब्दुल जी फॉर योर टाइम। ऑल द वेरी बेस्ट एंड वी लुक फॉरवर्ड टू हैविंग यू वंस अगेन इन द नियर फ्यूचर। थैंक यू। बिल्कुल।